नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माथुर, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मंगलम हॉस्पिटल और प्रोफेसर इन हेड निम्स मेडिकल कॉलेज। आज एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा, वो है फैटी लिवर, यानी कि लिवर में चर्बी इकट्ठी होना। ये हम वापस से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो फैटी लिवर है, जो कि अमूमन एक सोनोग्राफी कोई करता है और उसको बताया जाता है कि उसकी लिवर में चर्बी है और कोई खास बात नहीं है। अब इसको अपने को ये रियलाइज हुआ है कि इसको हमेशा अपने को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिवर डिजीजेस हैं, जो लिवर डैमेज है, जो लिवर फेलियर्स हैं, जो लिवर ट्रांसप्लांटेशंस हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये फैटी लिवर से आगे बढ़ के लिवर की डैमेज होना और लिवर से बीमारियां होना, तो ये सबसे मुख्य कारण हो गया है। यानी कि फैटी लिवर, जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहलाता है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि भाई कभी भी लिवर में चर्बी हो, उसको अपन ये अब नहीं कहें कि ये एक साधारण बीमारी है और अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फैटी लिवर में इसको क्यों सीरियसली लेना चाहिए, इसको मैं सिंपली आपको ये समझाना चाहता हूं कि लिवर एक सॉलिड ऑर्गन है, मतलब ये बॉक्स है जो कि सेल से बना हुआ है और इसमें कोई जगह नहीं है, बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट ऑर्गन है। अब इसमें चर्बी के फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठे होते रहते हैं, तो लिवर में और कोई जगह तो है नहीं। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं ये दबते चले जाते हैं और ग्रेजुअली ये डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और लिवर को डैमेज होता जाता है। ये टाइम 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। कुछ लोगों के 20-20 साल में हमें आते हैं कि आया कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है और उन्हें पता चलता है कि उसकी नसें फट गई हैं, और उसका कारण हम देखते हैं तो क्या है कि पुराने टाइम में उसकी चर्बी थी जो इकट्ठी होती गई लिवर में, और फाइनली वो जो है वो उसने लिवर को डैमेज कर दिया, और इतना डैमेज कर दिया कि अब वो स्थिति में पहुंचा हुआ है कि हम उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करें और उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराएं। तो फैटी लिवर किस किस कारण से होता है? ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो जो मोटापा जिन लोगों में है, ओबेसिटी जिसके अंदर है, उसमें ऑब्वियसली चर्बी इकट्ठी हो रही है सब जगह, वो लिवर में भी इकट्ठी हो रही है। पर सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, नॉन ओबीस लोगों में भी हो जाता है, जिसमें कि हम इसको कहते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यानी कि जिस तरीके से डायबिटीज, हाइपरटेंशन या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया होता है, ये बड़े मुख्य कारण है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, और बहुत बार ड्रग्स भी होती है, मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिनको कि हमें सीरियसली लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इवन थायराइड के अंदर अपने फैटी लिवर इकट्ठा हो जाता है। तो ये सब कारण जो है इनको हम कंट्रोल करें प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके जो प्रेसिपिटेटिंग कारण है सबसे पहले उनको ट्रीट करें, क्योंकि इस फैटी लिवर का ट्रीटमेंट है फूड, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे ही हमें फैटी लिवर पता चले कि हमारे लिवर में चर्बी इकट्ठी हो रही है, तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको कंट्रोल करें जिससे कि और फैट नहीं इकट्ठा हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, 3 to 4 times a week, 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज, और एक कैलोरीज जिसके अंदर कि अपन कैलकुलेट करके डाइट लें, जिससे कि अपन लो फैट डाइट लें, ठीक है ना। प्रोटीन्स थोड़े से बढ़ाएं अपन, जिससे कि चर्बी कम इकट्ठी होनी शुरू करें। फ्लूइड की मात्रा अपन बिल्कुल ठीक रखें। और जब ये जो फैटी लिवर है, इसके आगे क्या होता है, फैटी लिवर के बाद में एक कंडीशन आती है नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसमें कि लिवर में चर्बी इतनी इकट्ठी हो जाती है जिससे कि अपने पे लिवर में डैमेज होने लगता है, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और फाइनली वो नैश जाकर के सिरोसिस में होता है। तो अगर हमारे को पता चलता है, यही हमें मुश्किल आ रही है, हमें पता करना कि भाई ये नैश तो नहीं हो गया है इसके, क्योंकि हमारे पास में टेस्ट हैं पर इतने सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। तो अगर नैश हो गया है तो वो सिरोसिस की तरफ जा रहा है। वहां पे हमारी कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि हम विटामिन ई है, पायोग्लूटाजोन है, वो हम दवाइयां शुरू करते हैं। पर फिर भी हम ये कहते हैं जो मोटापे वाले लोग हैं उनको वेट रिडक्शन नहीं हो पा रहा, तो आजकल हम एंडोस्कोपिकली बलून डाल देते हैं, या बेरिएट्रिक सर्जरी हो, किसी भी तरीके से इसको एग्रेसिवली ट्रीट करें जिससे कि लिवर पे नुकसान नहीं हो, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें जिससे कि हम अब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काज ऑफ लिवर फेलियर, लिवर डैमेज, फैटी लिवर जो कि बढ़ जाता है ग्रेजुअली ओवर टाइम, इसको हम कंट्रोल कर पाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स अगर अपन करेंगे आगे, तो आगे 10-15 साल डाउन द लाइन अपन सुखमय रहेंगे। इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर संपर्क कर सकते हैं मेरे पेज पे, और मैं आपको और इसके बारे में बता सकता हूँ। थैंक यू।